कृष्णा हेगड़े, क्या वाकई एक्सपोज हुए हैं आप सुप्रीम कोर्ट में और बार बार एक्सपोज हुए क्या? मैंने सबसे पहले जो मेरे मित्र घनश्याम जी ने सामान्य प्रधानमंत्री के लिए जो शब्द वापरे, मैं उनका खंडन करता हूँ। सामान्य मुलायम सिंह यादव जी के लिए हम अभी भी नेताजी कहते हैं, और यही शब्द मुझे लगता है अगर आप सामान्य प्रधानमंत्री के लिए भी अगर आप रिस्पेक्ट से बोले तो वो अच्छा रहेगा। सहमत। दूसरी बात यह है कि अगर कुछ चेंज करना है तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो है ये देश में लेके आने की जरूरत है, जहां पर आप अभी आपने जिक्र किया स्टेट फंडिंग का। तीसरी बात सुप्रिया जी कह रही थी कि सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिलता है और एक तिहाई या एक चौथाई चंदा कांग्रेस को मिला है। हाँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कांग्रेस इलेक्शन लड़ती है तो क्या बिना पैसे की इलेक्शन लड़ती है? कांग्रेस के बेंगलोर के कॉर्पोरेटर के घर पे 50 करोड़ रुपया कैश कहाँ से मिलता है? मैं कृष्णा हेगड़े एक बात इसका भी पूछूं आप आपसे हिसाब सम्मान देंगे से। क्या? कृष्णा जी हेगड़े, जी, बोलिए बोलिए। मैं रिस्पेक्ट से आपसे एक बात पूछती हूं कि सत्ता आप, सरकार आप, कांग्रेस अभी की स्थिति में न 3 में है न 13 में है, तो जब जब कांग्रेस आपकी सरकार में है कर्नाटक रिस्पॉन्सिबिलिटी में, तय आप करने कैसे की, बोल रहे हैं सर सर? कृष्णा हेगड़े, जब जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करने की बात आती है तब तब आप कांग्रेस के पाप क्यों गिनाने लगते हैं? नहीं, मैं हमारी भी एक्सपोज हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मेरा तय सीधा करता सवाल, हूँ। एक्सपोज हुई ना देखिए सरकार सुप्रीम कोर्ट देखिए में? देखिए, ये जो है ये सम्मानीय सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रश्न पूछा है वो उन्होंने पूछा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। उन्होंने बीजेपी सरकार को नहीं पूछी है। कितने तो स्टेट मासूम है बैंक ऑफ कृष्णा इंडिया हेगड़े इसकी आप? जवाब ये नहीं नहीं, कौन नहीं इसका जानता? जवाब एसबीआई, देगी। एसबीआई इज गवर्न्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नहीं, लेकिन द गवर्नमेंट डज नॉट लुक इनटू द डे टू डे वर्किंग ऑफ एनी बैंक इन लेकिन इंडिया। अटॉर्नी जनरल तो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग में पेश हो रहे हैं, वो सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे हैं। नहीं बिल्कुल, लेकिन क्या अभी जैसे आप चैनल चलाते हैं तो आप डे टू डे सर्विस जो चैनल का वर्किंग में आप देखते हैं कि आपके मालिक नहीं देखते? उन लोग ने डेजिग्नेट किया है, जैसे एसबीआई में चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन लोग देखेंगे, उन लोग जवाब देंगे। और अगर अभी 16,000 करोड़ का डेटा होगा शायद, तो वो उन लोग पेश करेंगे और सुप्रीम कोर्ट उसको पब्लिश करेगी। हमको क्या आपत्ति है उसमें? लेकिन जैसे जफर भाई ने कहा कि ये एक्चुअली लेके आया था कि ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो, और अगर इसमें भी सामान्य सुप्रीम कोर्ट को कोई अड़चन लगती है या उनको कोई आपत्ति है, हाँ तो ठीक है, वो हमको सलाह दे, उसको उसका हम जो जो रेक्टिफाई कर रहे हैं वो रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है जफर साहब, अब जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही हैं सुप्रिया जी, ये वाकई इस देश में संभव है कि चुनाव पारदर्शिता से लड़े जाएं? देखिए, या ये थोड़ा दूर की कौड़ी लगती है? देखिए गरिमा जी, मैं 2-3 अहम बातें कहूंगा। पहली बात कि कोई भी कॉरपोरेट हो, कोई भी हो, उसका एक फॉर्मूला वो फॉलो करता है। जैसे फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल लेता हूं आपके नॉलेज के लिए, सबके लिए। टाटा ग्रुप का तरीका ऐसा है कि किसके बेसिस पे, जैसा सुप्रिया जी भी कह रहे थे, कौन से बेसिस पे, तो उनका बेसिस है, और ऐसी सभी बड़ी संस्थाओं का, सभी ऑर्गेनाइजेशन का है कि जिस पार्टी में ज्यादा एमपीज, इलेक्टेड एमएलएज एमपीज होते हैं, उसको उसी प्रोपोर्शन में फंडिंग करते हैं। अगर आपके 500 होते, 400 होंगे तो आपको शॉर्ट में, हाँ, आपके, और एक बात तो आपके 40 ही हैं, 42, तो वो इतना ही मिलेगा ना। आप देखिए हमारे 303 है और आपके 40 है, तो कितना परसेंट हो गया जरा? नहीं सर, मेरा सवाल, मैंने और सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल पूछा ही, देख लीजिए। मैं कह रही हूँ ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई गोपनीय क्यों रखा? मैंने बताया, जल्दी से कह दीजिए। एक और सवाल, एक और अहम बात, दूसरी बात कि जरा एक ही एमपी के घर से, कांग्रेस के साहू जी के यहां से 550 करोड़ अगर कैश निकलता है, तो जरा बताइए कहां से लेके आए थे कैश वो? जफर साहब, यही मसला है। सुप्रिया, जानकारी चाहिए, ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में नहीं, हमें चाहिए जानकारी। ठीक है जफर साहब, ये जानकारी बताना पड़ेगा। सुप्रिया, स्टेट फंडिंग, मैं जिस सवाल का पहले जिक्र कर रही थी, ये एक ऑप्शन हो सकता है। जो पारदर्शिता आप चाहती हैं, जो ट्रांसपेरेंसी आप चाहती हैं, क्या वो स्टेट फंडिंग के जरिए मुमकिन है? आप ही की सरकार के समय पर वो प्रस्ताव आया था कि स्टेट फंडिंग हो, सरकार पैसा दे। देखिए गरिमा जी, एक बात मैं पूरे होशो हवास में और पूरी
ईमानदारी के साथ कहना चाहती हूं, आज जो हुआ है और जिस तरह से सरकार बिल्कुल निर्वस्त्र है इस पूरे स्कैम में, इस पूरे गोरख धंधे में, आज मैं बैलेंसिंग एक्ट के मूड में नहीं हूं कि हर पार्टी को बिलाकर बैलेंसिंग एक्ट नहीं करी जाए। बीजेपी का पर्दाफाश हुआ है, एसबीआई को मोहरा बनाकर जो उनके पीछे छिपने का प्रयास था वो पर्दाफाश हुआ है। ठीक है सुप्रिया जी, प्रोफेसर जगदीप से मुझे छोटा सा कंक्लूडिंग रिमार्क लेना होगा 30 सेकंड में। प्रोफेसर जगदीप, पारदर्शिता की जो उम्मीद आप कर रहे हैं मुमकिन है इस देश में? देखिए, मुमकिन बिल्कुल है लेकिन बहुत मुश्किल है और हम उसके लिए कोशिश करते रहेंगे। लेकिन आपने 2-3 दफा स्टेट फंडिंग का जिक्र किया, मैं उस पर आधा मिनट बोल लूं। बहुत छोटा। कि पहली बात तो इसको स्टेट फंडिंग कहना गलत है। ये सरकार पैसा नहीं देती है, सरकार जनता का पैसा देती है, तो इसको पब्लिक फंडिंग कहना चाहिए। पब्लिक फंडिंग, क्योंकि जब तक ये कहेंगे कि सरकार पैसा देती है तो हम लोग यहाँ हमारे देश में बदकिस्मती से समझते हैं सरकार का पैसा तो मुफ्त में आता है। ठीक है सर, बहुत थैंक यू तो प्रोफेसर जगदीप, बहुत बहुत शुक्रिया और सारे मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेवल प्लेइंग फील्ड, अवैध धन से, काले धन से चुनाव न लड़े जाएं, इस सारी संवैधानिक संस्थाओं की इस समय चिंता है और हमेशा रही है। रास्ता लंबा है। सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए। सबसे बड़ा सवाल